ओवरसीज इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज बहुत परेशान है। एक्सपर्ट्स, बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनके देशों में। सही बात है, समस्याएं तो हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, भुखमरी है अभी तक। जैसा कि मैं कहता रहता हूं, इंडिया में 80 करोड़ लोग सरकार की सब्सिडी से खाना खा रहे हैं, वरना खाने के लिए खाना नहीं उनके पास। औरतों पर जुल्म होता है, बलात्कार होते हैं, दलितों पर अत्याचार होता है। एक फिरका दूसरे फिरके के लोगों को भीड़ की शक्ल में आके लिंच करके मार देता है, विद इम्प्यूनिटी, सजा के डर के बिना। तो हैं समस्याएं डेफिनेटली। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहते हैं कि समस्याओं को पॉइंट आउट मत करो, सिर्फ सोल्यूशन की या सिर्फ पॉजिटिव बातें करो। नहीं, समस्या के निवारण का पहला कदम ही यह है कि आप स्वीकार करें कि समस्या है। टू फिक्स अ प्रॉब्लम फर्स्ट यू नीड टू एक्नॉलेज दैट यू हैव वन। सही बात है। लेकिन अगर आपका मिशन, आपका फोकस, आपका बी ऑल एंड एंड ऑल यही हो गया है कि मैं पहले समस्याओं को एक्नॉलेज करवाऊंगा या करवाऊंगी बाय द मेन स्ट्रीम, पहले मेन स्ट्रीम उसको माने तो सही कि प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन की बात बाद में होती रहेगी। तो आप समझ लीजिए, आपको एक आंकड़ा देता हूं मैं, हालांकि वो आंकड़ा आई जस्ट पुल्ड इट आउट ऑफ द बैक ऑफ माई हेड और आउट ऑफ माई एस, कि अगर ये करने लगे आप, तो आपको मेन स्ट्रीम को प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट करवाने में रफली 300 साल लग जाएंगे, और 301वें साल में आप सॉल्यूशन की बात शुरू करेंगे। समझ रहे हैं आप अब के क्या कह रहे हैं आप? सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। वी आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आपके, मेरे, मैं भारत के बारे में कह सकता हूं कि भारत में आज जो भी अच्छा है, जो भी बुरा है, उसमें मेरा शेयर है। मेरे कुछ या तो कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, कुछ कहने का या नहीं कहने का हिस्सा है। आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन का पार्ट बनिए भाई। अगर आप सोल्यूशन का हिस्सा बनते हैं, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो अगर एक प्रॉब्लम को आपने रिजॉल्व किया तो यह संभव है कि 10 दूसरी प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व हो जाएं विदाउट यू इवन टचिंग देम डायरेक्टली। आज एक लाइव पे बात हो रही थी कि हमको अपना करिकुलम बदलना, ये पाकिस्तान के लोगों से बात हो रही थी, पाकिस्तान के बारे में थी, लेकिन लागू सभी पे होती है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे लागू होती है ये, कि हमको अपना करिकुलम बदलना चाहिए। मैं भी एग्री करता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज चर्निंग आउट रिलीजियस बिगट्स। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं रोक पा रहा है। तो अगर वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्टिव सिटीजन्स, सॉवरन, आजाद सिटीजन्स अगर हम नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली द एजुकेशन सिस्टम हैज अ लॉट टू कंट्रीब्यूट टू दैट। सही बात है। तो आप अपना सिलेबस कैसे बदलेंगे, करिकुलम कैसे बदलेंगे? भारत की बात मैं आपको बता देता हूं कि आप एक भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को उठा के देख लीजिए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स या एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आईसीएचआर वगैरह जितनी ये बॉडीज हैं जो कि ये तय करती हैं कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स पढ़ेंगे क्या, कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे, इसको तय करने की वाले जो लोग हैं वो या तो आज या पहले डेफिनेटली ही आरएसएस से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए मिलेंगे, या आरएसएस के सिंपथाइजर्स तो डेफिनेटली मिलेंगे। यही हालत मैं अज्यूम करता हूं कि पाकिस्तान में होगी, इस्लामिस्ट होंगे पाकिस्तान बांग्लादेश में। तो इन लोगों के रहते आप वो कैसे बदलेंगे सिलेबस, कैसे बदलेंगे करिकुलम? क्या लड़ाई लड़ेंगे आप यहां ओवरसीज में बैठकर? एक बात बताता हूं मैं आपको, सिर्फ एक आदमी इन पूरे 1-2 साल में जिनमें मैं सोशल मीडिया लाइव्स पे गया हूं, उनमें सिर्फ एक आदमी मिला है, वो पाकिस्तान के थे, नाम भी मैं भूल गया, वो कहां रहते हैं अब ये भी मैं भूल गया हूं। उन्होंने, सिर्फ एक आदमी ने कहा कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानी दोस्तों ने मिलकर पाकिस्तान में एक स्कूल शुरू किया है जिसका कि फोकस इस बात पे है
कि हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हम अपने बच्चों को दें, और उनका खास फोकस लेबोरेटरी और लाइब्रेरीज पे था। तो आपने किया है ऐसा? आप तो ये बात मुझे बता दीजिए कि जहां भी आप रहते हैं उस कंट्री के स्कूल्स का सिलेबस, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का सिलेबस उठा के पढ़ा आपने? देखा थोड़ा बहुत सरसरी तौर पे भी? मैं तो इसलिए कह सकता हूं, या वो भाई साहब तो इसलिए कह सकते हैं हमने किया। मैं भी सितंबर में इंडिया जा रहा हूं, तो 2 प्रोजेक्ट्स पे मुझे काम करना है अभी। तो एक तो मैं नहीं बताऊंगा, दूसरा है कि हम दोस्त मिलकर एक स्कूल शुरू करने वाले हैं, सिलेबस पे हमने काम किया है। ये करिए, बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नाउ। बहुत साल हो गए, बहुत टाइम हो गया हमें प्रॉब्लम्स का पार्ट बने हुए। अब या प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करते हुए सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। और अगर आप ये नहीं करते हैं, सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बनते हैं, तब भी आप प्रॉब्लम्स तो पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ मुंह में थूक बिलो रहे होंगे। थूक को चयन करके आप पता नहीं क्या मक्खन निकालना चाह रहे हैं, क्या लस्सी बनाना चाह रहे हैं। कोई मक्खन नहीं निकलेगा उससे। कुछ करिए, सॉल्यूशन का हिस्सा। यार एक किलोमीटर की सड़क बनवा दीजिए सारे लोग मिलकर। कोई तो बहुत लोग मिल जाएंगे करवाने वाले, बेरोजगार लोग हैं। कुछ करिए प्लीज। बाकी आपकी मर्जी सर, मैडम, खेलते रहिए।